अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा ऑगमेंटन सिरप का। तो ऑगमेंटन भी पाकिस्तान में काफ़ी यूज़ होता है, तो इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में यूज़ होता है और किन बच्चों में यूज़ नहीं करवाना, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप अद्वियात से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है ऑगमेंटन। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जीएसके फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो 219 रुपये में 90 ml के पैक में सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है। अब ऑगमेंटन जो है ये प्लेन में भी आता है, ऑगमेंटन डीएस की शक्ल में भी आता है, और ये ड्रॉप्स की शक्ल और टैबलेट फॉर्म में भी आता है। टैबलेट से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। सिरप चूंकि बच्चों में यूज़ होते हैं तो बच्चों के हवाले से ही आज बात करेंगे। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है कोमॉक्सीक्लेव। तो ये बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बो है। एक तो है अमोक्सिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक है, साथ में उसके क्लेवोलिनिक एसिड को ऐड किया गया है इसके रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाने के लिए। जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसमें सांस के रास्ते से रिलेटेड इन्फेक्शन हैं, जिसको हम आरटीआई या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसमें फेफड़ों का इन्फेक्शन यानी कि नमूनिया है। नमूनिया अक्सर बच्चों को मुतासर करता है। ये डबल नमूनिया दोनों फेफड़ों को मुतासर कर सकता है, या सिंगल नमूनिया भी हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चों को शदीद खांसी, बलगम वगैरह, रेशा आता है, बुखार होता है, जिस्म दर्द वगैरह की शिकायत रहती है। तो उसमें भी इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस, ये भी फेफड़ों को मुतासर करती है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, और आपके जो फेफड़ों में छोटी छोटी नालियाँ जिनको ब्रोंकाइस बोलते हैं उनमें सोजश और इन्फेक्शन हो जाती है। इससे भी बच्चों को सांस लेने में दिक्कत, खांसी, बुखार वगैरह की अलामात आती हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है टॉन्सल्स में। टॉन्सिलाइटिस यानी कि बच्चों का अगर गला ख़राब हो जाए टॉन्सल्स की वजह से, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी अगर आपके बच्चे का गला किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ख़राब होता है, उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा आपके बच्चों को अगर नाक का या साइनसिस का कोई इन्फेक्शन, जिसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं, उसका भी कोई इन्फेक्शन हो जाए, ये पिक्चर साथ में चल रही है, ये होलो कैविटीज़ होती हैं, इनमें भी अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बात करने का मकसद ये नाक, कान, गला और छाती, फेफड़े वगैरह, अगर इनमें कहीं भी सांस के रास्ते में इन्फेक्शन हो तो उसमें यूज़ होता है। इसके अलावा जिस मसले में बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन है, जिसमें बच्चों में फोड़े फिंसियाँ आ जाती हैं, कार्बंकल्स, बॉयल्स वगैरह, या पस से भरे हुए दाने या गिल्टियाँ वगैरह, जिसको एब्सेस बोलते हैं। तो अगर इनमें से कोई मसला हो तो उसमें भी इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को जिल्द पे कोई इन्फेक्शन हो जाती है, कोई ज़ख़म हो जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा है, या इन्फेक्शन से बचाना मकसद हो ज़ख़म को, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो उसके उसके नतीजे में होने वाले ज़ख़म या कट को इन्फेक्शन से बचाने, या अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को कोई जोड़ का या हड्डी का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट प्रोवाइड करता है डेंटल इन्फेक्शन में, यानी कि दांत या दाढ़ का कोई इन्फेक्शन हो जाए, ख़ास तौर पे वहाँ पे कोई पस से भरी हुई गिल्टी बन जाती है, एब्सेस जिसको हम बोलते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा उसमें भी। इसके अलावा अगर बच्चों में पेशाब के रास्ते का कोई इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि गुर्दे का हो जाए, गुर्दे से नाली जो मसाने की तरफ जाती है यूरेटर, उसमें हो जाए या मसाने में हो जाए, तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेट में होने वाले मुख्तलिफ इन्फेक्शन या सेप्सिस वगैरह की अगर शिकायत हो जाए बच्चे को किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पहले पहले टाइफाइड में भी काफ़ी होता रहा है, लेकिन अब उसमें ज़्यादा ये अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में स्टमक अपसेट हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, लूज मोशन डायरिया हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है। इसके अलावा पेट दर्द हो सकता है और कुछ बच्चों का मुंह भी पक जाता है। इसके अलावा अगर इसका लॉन्ग टर्म और गलत इस्तेमाल किया जाए डोज़ का, तो कुछ बच्चों में जॉन्डस या पीलिया की शिकायत भी हो सकती है, लीवर फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं, दिल की धड़कन बेकायदा हो सकती है, स्किन पे कोई रैश, कोई एलर्जी वगैरह देखने में मिल सकती है, और इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनमें कमी भी वाक़या हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज की। तो सबसे पहले ऐसे बच्चे जो शदीद जिगर के या गुर्दों के मरीज़ हों उनमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स या पेनिसिलिन से एलर्जिक हों उनमें भी इसका इस्तेमाल नहीं करवाना। बनाने का इसका तरीका ये है कि आपने यहाँ तक इसको रेडी करना होता है, तो उबला हुआ ठंडा पानी पहले हाफ़ यहाँ तक आपने ऐड करना है, इसको शेक करके इसमें मिक्स कर लेना, फिर यहाँ तक आपने पानी मज़ीद ऐड करके इस लेवल तक ले आना, तो ये रेडी हो जाएगा। 7 दिन तक इस्तेमाल हो सकता है। रेफ्रिजरेटर में बना के रखें इसको, या किसी ठंडी जगह पे रखें, गर्म जगह पे नहीं रखना। खोलने का इसका तरीका ये है कि इसको नीचे प्रेस करके इसके ढक्कन को, और फिर आपने घुमाना है, फिर खुलेगा, अदरवाइज़ अब ये नहीं खुलता। डोजेज के बारे में अगर आपको गाइड करूँ तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे।
एज पे और बॉडी वेट पे या किस इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसके हिसाब से हर बच्चे में डोज डिफरेंट हो सकती है, जो कि आपके डॉक्टर्स तजवीज़ करेंगे। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं होना चाहिए, तो मैं सही तरीके से आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा डोजेज़ के हवाले से। तो ये सारी डिटेल थी जी ऑगमेंटन सिरप से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।